हेलो एवरीवन, आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए। वी आर एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू लॉन्ग टर्म बुल रन फॉर इंडियन मार्केट्स। किसने कहा ये? मार्क मूवीज। और मार्क मूवीज कौन है? ये एक ग्लोबल इन्वेस्टर है। इनके सेंटेंस में दो वर्ड पर गौर करिए। पहला स्टार्ट और सेकंड इज लॉन्ग टर्म। इट मीन्स हम बुल रन के स्टार्ट में हैं और ये बुल रन लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाली है। इट मीन्स ये राइट टाइम है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। आइए साथ ही हम निफ्टी 50 को भी देख लेते हैं। निफ्टी 50 के चार्ट को अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ हम जनवरी की बात करें, जनवरी 2022 की, तो उस समय मार्केट 17,000 के आसपास था। उसके बाद हम देखें अप्रैल 2023 की, तब भी मार्केट 17,000 के आसपास ही था। मतलब एक साल से ज़्यादा तक निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिया। उसके बाद अप्रैल 2023 से अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो देखिए मार्केट ने 17,000 से लगभग 20,000 पहुंचने की कोशिश की, मतलब 3,000 का रनअप दिया। अभी पिछले कुछ दिन से ये 20 जुलाई को मार्केट 19,979 पे था। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आया है और इसका लोएस्ट बना 19,381 कब 3 अगस्त को। लेकिन अभी मार्केट फिर से ऊपर उठ के 19,517 पहुंच गया है। तो मार्केट एक बुल रन में है, ऐसा इन्वेस्टर्स, एडवाइज़र्स और काफ़ी सारी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। अगर हम देखें तो फिर इसका मतलब हम एक राइट टाइम में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं कुछ स्मॉल कैप्स की। स्मॉल कैप्स के बारे में कहा जाता है कि ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एक हाई रिस्क बट हाई रिवॉर्ड वाली होती है। मतलब इसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी रिस्क में रहते हैं, लेकिन अगर हमें इसमें रिटर्न मिलता है तो वो भी काफ़ी हाई मिलता है। लेकिन अब हम इस रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कुछ म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट पे एनालाइज करें, उनको देखें कि उन्होंने किन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर कोई म्यूचुअल फंड किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी रिस्क कम हो जाती है उसमें, क्योंकि उनके पास एक टीम है, उनके पास रिसोर्स होते हैं, वो रिसर्च करके एनालिसिस करके तभी किसी स्टॉक में या शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमने कुछ स्टॉक्स देखे और कुछ शेयर्स को एनालाइज किया जिसमें म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। तो हम चलिए इसमें हम देखते हैं। पहला जो हमारा स्टॉक है वो है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़। ये फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ क्या करती है? ये पीवीसी रेजिन को बनाती है, मैन्युफैक्चर है पीवीसी रेजिन के, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पीवीसी पाइप्स और फिटिंग्स का के इंडिया में। इसके कई बार आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखे हुए न्यूज़ में। अब देखिए हम इसके बारे में देख लेते हैं। इसके दो मेजर डिवीज़न है, एक पीवीसी रेजिन और पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग। पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स ये तो आप समझ ही गए हैं, समझ ही गए होंगे। पीवीसी पाइप्स जो हमारे पाइप्स वगैरह रहते हैं उनके बारे में बात हो रही है। ये पीवीसी रेजिन क्या है तो आइए हम देख लेते हैं। पीवीसी रेजिन क्या है? ये एक मटेरियल है, ये वाइट कलर का जो मटेरियल आप देख रहे हैं यही पीवीसी रेजिन है। इसी से पाइप्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब जो ये कंपनी है वो इसके रॉ मटेरियल को भी बनाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इट्स शिफ्टिंग फ्रॉम पीवीसी रेजिन्स टू पीवीसी पाइप्स। जो पीवीसी रेजिन है वो रॉ मटेरियल है और जो पाइप्स हो गए वो अपना फिनिश मटेरियल हो गया। तो मतलब ये रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट कर रहे हैं अपनी पूरी कैपेसिटी को धीरे धीरे। आइए हम इसके करंट प्राइस की बात करें अगर हम इसके, तो ये है 205 पे। इसके चार्ट को देखें हम तो 6 मंथ में इसने लगभग ये 14 फरवरी 2023 में 178 के आसपास चलते हुए ये जून तक 177 तक चला है। मतलब ज़्यादा कोई इसमें मूवमेंट नहीं हुआ 3-4 महीने। लेकिन उसके बाद ये जुलाई के महीने में इसने कुछ रनअप दिया हुआ और सीधे 205 पे पहुंच गया है। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं इसका नेट प्रॉफिट। तो इसका नेट प्रॉफिट भी ओके रेट से बढ़ रहा है, 72, 158, 111 थोड़ा सा कम हुआ है यहाँ पर। इसके बाद प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पर काफ़ी
ज़्यादा था मार्च 2022 में कंपेयर टू अदर ईयर्स, और अभी 247 जो कि पिछले साल से ज़्यादा है अभी तक। साथ ही हम कैश फ्लो की बात करें तो एक नेगेटिव पॉइंट इसमें है कि ये नेगेटिव कैश फ्लो कंपनी है। साथ में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अगर हम देखें तो FIA ने अपना शेयर बढ़ाया है और इन्होंने पिछले 2 साल के अंदर अपना शेयर डबल कर दिया है, जबकि DI का शेयर अगर यहाँ से देखें तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मार्च 2022 के बाद थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। और अभी 2-3 महीने में DI ने अपना कुछ जो हमारे म्यूचुअल फंड है उनने अपना इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ाया है, तो इसको हम अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। दूसरे हम जिस शेयर की बात करने जा रहे हैं वो है रेडिंगटन। ये एक IT की कंपनी है जो IT इंडस्ट्री में काम करती है, और इसके हम जोग्राफिकल प्रेजेंस के बारे में बात करें अगर, तो ये ज़्यादातर मिडिल ईस्ट में काम कर रही है। इसकी मेजर प्रेजेंस कहाँ है? टर्की, UAE, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया, कतर, यहाँ पर इसकी प्रेजेंस ज़्यादा है, मतलब मिडिल ईस्ट में इसकी प्रेजेंस ज़्यादा है। अभी इसका शेयर अगर हम देखें तो कितना है, 160 रुपीज़ पर है। अगर हम इसके चार्ट को ऑब्ज़र्व करें 6 महीने के, तो इसने यहाँ पर एक डिप मारा हुआ है जो कि अभी एक वरीसम साइन है, लेकिन ये डिप हम देखते हैं कब मारा था इसने, 1 अगस्त के बाद जहाँ 183 पे था, सीधे 20 रुपये गिरा है। और जब IT इंडस्ट्री एकदम से सारी नीचे आई थी उसी समय की ये बात है जब ये नीचे गिरा है। इसके बाद हम इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ये थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है इस साल में। साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो नेट प्रॉफिट ज़्यादा अंतर नहीं आया है, इसमें सेम लगभग बना हुआ है, लेकिन यहाँ से मार्च 21 के बाद इसका काफ़ी जंप किया है, प्रॉफिट लगभग डबल हुआ, उसके बाद से कांस्टेंट बना हुआ है। हम इसके कैश फ्लो की बात करें तो ये कंपनी पिछले 2-3 साल से पॉजिटिव कैश फ्लो के साथ चल रही थी, लेकिन लास्ट में ये मार्च 2023 में नेगेटिव कैश फ्लो दिया, जो कि अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 2020 से लेके जून 2023 तक FIA अपना शेयर परसेंटेज में लगातार बढ़ा जा रही हैं, और अभी भी 59% कर चुकी है, मतलब 20 पॉइंट्स ज़्यादा कर चुकी हैं, 40 से 59। बीच में इन्होंने अपना पैटर्न देखा, अपना थोड़ा रिड्यूस किया था, फिर बढ़ाया है, फिर बढ़ाया, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे सितंबर 22 से दिसंबर 2022 के बीच में इन्होंने लगभग 23 पॉइंट्स का अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। अगर हम DI की बात करें तो DI का कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं है, 16.64 के आसपास था और अभी भी 17.40 के आसपास है, और ज़्यादा बड़ा चेंज इसमें है नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की। ये हमारा 3rd स्मॉल कैप शेयर है आज के वीडियो का। ये बैंकिंग इंडस्ट्री का शेयर है। IDFC फर्स्ट बैंक एक तेज़ी से ग्रो करता हुआ शेयर है। साथ ही हम इसके बारे में बात करें तो इसका अभी शेयर प्राइस चल रहा है 87.4, एंड इसने पिछले 6 महीने का अगर इसका चार्ट देखें तो अप्रैल के बाद इसने काफ़ी अच्छा रनअप दिया, और यहाँ ये शेयर लगभग 50 रुपीज़ के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था, उसके बाद सीधे 87 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करने लगा। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम देखें तो ये मार्जिन बड़ा है, 567 था सितंबर 20 में, फिर 617, 816, हल्का सा रिड्यूस हुआ है जून 2023 में। और प्रॉफिट लॉस की देखें तो ये कंपनी पहले नेगेटिव में थी पिछले मार्च 19 में, मार्च 2020 में, उसके बाद पॉजिटिव आना शुरू हुआ, इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज होना शुरू हुआ। इसका कैश फ्लो अभी भी नेगेटिव बना हुआ है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। इसके अलावा हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर्स 40% पे थे, उसके बाद 39.93% आ गए। FIA का शेयर देखें तो सितंबर 2020 में 11%, और यहाँ जून 2020 में 20%, और बीच में ये कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहा, घटता रहा, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे चेंज देखते देखते हम देख रहे हैं यहाँ पर जून 2022 के बाद जहाँ 11% के आसपास शेयर था, यहाँ 19.28 हो गया, मतलब लगभग डबल। DIs को देखें तो इनका शेयर कम हुआ है 2020 के कंपैरिजन में, लेकिन कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, 4 पॉइंट का फ़र्क धीरे धीरे आया है काफ़ी टाइम के साथ साथ,
और ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है अगर हम देखें तो। लेकिन अभी हालिया में इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ म्यूचुअल फंड्स ने बढ़ाया है और ये काफ़ी तेज़ भागने वाला स्टॉक हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने चौथे स्मॉल कैप शेयर की, जो है क्वेश कॉर्प लिमिटेड। अब इसके बारे में बात करें तो इसका भी, ये भी आईटी से रिलेटेड कंपनी है और आईटी फील्ड में काम करती है। इसका जो वर्किंग एरिया है वो लेकिन साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट में फैला हुआ है। मतलब ये जैसे रेडिंगटन देखा था वो केवल मिडिल ईस्ट में ज़्यादा काम कर रहा था, लेकिन इसका नॉर्थ अमेरिका से भी, यूएसए से भी काफ़ी रेवेन्यू आता है। इसका अभी हम शेयर प्राइस की बात करें तो ये 425 पे ट्रेड कर रहा है। और इसका अगर 6 महीने का चार्ट हम देखते हैं तो ये जब निफ्टी 50 ने ब्रेकआउट दिया उसी समय ये भी काफ़ी बढ़ना शुरू हुआ और लगभग 350 के अराउंड पर ट्रेड करते करते ये 420 के अराउंड ट्रेड आज के टाइम पे कर रहा है। सेकंड, इसके क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो मार्जिन, नेट प्रॉफिट इसका ओके है, एक कांस्टेंट बना हुआ है और थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो वो काफ़ी तेज़ी में चेंज हुआ है। मार्च 2021 में 74, फिर 2022 में 251, 223, दैन 203। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो एफआई ने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें रिड्यूस किया है। जून 2022 में 22 था, फिर 21, 21 से फिर 17.04। हाउएवर डीआईआई का भी अगर यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो कम हुआ है, बट पिछले क्वार्टर में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है और कुछ म्यूचुअल फंड्स ने इसमें अपना इन्वेस्टमेंट इसलिए बढ़ाया हुआ है, इसलिए वो शो कर रहा है यहाँ पर। यह हम अगले शेयर की बात करते हैं, वो है BASF 6 सेगमेंट्स में काम करती है। एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस, मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, सरफेस टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड केयर एंड केमिकल्स। इसमें इसका परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू भी डिवाइड है। जैसे मटेरियल सेगमेंट से 23% आता है। ये मटेरियल बिजनेस में जैसे पॉलीयूरेथेन्स, इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, स्पेशलिटी प्लास्टिक्स, ये सब बनाते हैं। सेकंड, मोनोमर्स बनाते हैं। जैसे हमारी पॉलीथीन होता है, मतलब प्लास्टिक होता है, वो पॉलीमर्स से बना होता है। मोनोमर्स और पॉलीमर्स मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, और मोनोमर्स मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, वो भी बनाते हैं। न्यूट्रिशन एंड केयर में इनका 25% स्किन केयर वगैरह से। केमिकल सेगमेंट से भी आता है इनका 15% रेवेन्यू। एग्रीकल्चर सॉल्यूशन से भी आता है, जैसे इंसेक्टिसाइड्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए। इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस कुछ डिस्पर्सन्स, रेजिन्स, एडिटिव्स बनाना, केमिकल्स। सरफेस टेक्नोलॉजी 4%। तो काफ़ी डाइवर्स इनका वर्क है। अभी इसकी शेयर प्राइस की बात करें तो कितना है, 2619 पे शेयर ट्रेड कर रहा है। और इसके 6 मंथ का चार्ट इसका भी देखें तो अप्रैल के बाद इसने भी काफ़ी शेयर ने रनअप दिया, 400 पॉइंट्स का लगभग दिया है। यहाँ 2200 के अराउंड ट्रेड कर रहा था और अब नाउ 2700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2800 ही होने वाला है लगभग। इसके हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट काफ़ी चेंज हुआ है। यहाँ दिसंबर 2022 में क्वार्टर में 11 था, फिर 82 पॉइंट, अब 113 पॉइंट, काफ़ी चेंज है 11 से 113 का। उसके बाद प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसमें तो रिड्यूस हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे है ये प्रॉफिट लॉस। थोड़ा सा रिड्यूस हुआ 595 से 400, लगभग 200 पॉइंट रिड्यूस हुआ। और उसके बाद और रिड्यूस हो गया 100 पॉइंट, नियरली 80 पॉइंट। ये एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। सेकंड, यहाँ पर इसका कैश फ्लो पॉजिटिव आ गया है, जो कि अच्छी बात है। हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कांस्टेंट बनी हुई है 73 इधर भी। और एफआई की बात करें तो ये डबल हो गई है। एफआई ने धीरे धीरे अपना थोड़ा शेयर बढ़ाया है और अभी 3 पॉइंट पर पहुँच गया है। डीआई ने अपना थोड़ा शेयर रिड्यूस किया है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो हम इस शेयर को भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से कुछ म्यूचुअल फंड्स ने इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया हुआ है। और आज के लास्ट शेयर की बात करते हैं, जो है कीस्टोन रियल्टर्स। ये एक रियल इस्टेट की कंपनी है और रियल इस्टेट डेवलप करती है।
लेकिन इसका एक बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है कि ये मैक्सिमम मेनली बॉम्बे में काम करती है, जैसे जुहू, बांद्रा ईस्ट, खार, बेरार, थाने। आप देख सकते हैं इसका अलग अलग परसेंटेज अलग अलग एरिया में, खार जुहू में 23%, खार में 28%, बांद्रा ईस्ट में 11%, विरार में 14%। तो मैक्सिमम इसका काम बॉम्बे में है और ये रुस्तम जी ब्रांड के अंदर काम करती है। अभी हम इसका शेयर देखें तो करेंटली ये 570 पर ट्रेड कर रहा है। 6 महीने का शेयर देखें तो ये 6 महीने पहले तक, अप्रैल 2023 में ये 430 के आसपास ट्रेड कर रहा था और अब लगभग 570 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट पे प्रॉफिट देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट में इसका प्रॉफिट अचानक से काफ़ी जंप किया है। दिसंबर 2022 में 6 पॉइंट पे था और मार्च 2023 में 74 पॉइंट है। प्रॉफिट लॉस ये भी 14 था मार्च 2020 में, फिर 232 हुआ, फिर 136 हुआ और अभी लगभग रिड्यूस हुआ है। ये रिड्यूस होने के कुछ कारण भी हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा अभी पिछले कुछ सालों में, इन्फ्लेशन रेट जब हाई हुई, जैसे यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, फिर आरबीआई ने बढ़ाया, उससे क्या हुआ कि लोन महंगा हो गया, इंटरेस्ट रेट महंगी हो गई, तो इसका रियल एस्टेट पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। सेकेंड, हम इसके कैश फ्लो की बात करें तो वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। और हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स का शेयर तो कांस्टेंट है, थोड़ा डीआई ने हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया हुआ है, वही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज दिखा रहा है हमें, और यहाँ पर एफआईआई ने थोड़ा थोड़ा रिड्यूस किया है, लेकिन डीआई ने बढ़ाया हुआ है। लेकिन मैं आपको रियल एस्टेट के बारे में बता दूँ कि रियल एस्टेट कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले काफ़ी हमें एनालिसिस करनी चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट ऐसा एरिया है, ऐसा सेक्टर है जहाँ रियल में डील क्या हो रही है और पेपर्स पे डील क्या हो रही है इसका किसी को कुछ नहीं पता होता है और काफ़ी वेरिएशंस रहते हैं। तो बेटर ये रहता है कि रियल एस्टेट में आप खुद डायरेक्टली अपनी लैंड, प्लॉट या शॉप परचेज़ करें। बट कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा सम चाहिए रहता है, एक साथ काफ़ी अमाउंट चाहिए रहता है इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसलिए अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो तभी हम, और काफ़ी सोच समझने के बाद ही हम इसमें सोच सकते हैं कि रियल एस्टेट की कंपनी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म के बाहर रिटर्न देती हैं। और मैंने जैसा कि बोला कि पेपर्स में कुछ अलग डील रहती है और रियलिटी में कुछ अलग डील रहती है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट हमें बहुत सोच समझ के और एक काफ़ी लिमिटेड अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये था आज के कुछ स्मॉल कैप शेयर्स के बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और शेयर्स के बारे में देखूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपनी और रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू।